वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 52 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने रिवीजन किया था हमारी यूनिट 3 डीबीएमएस का, और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं हमारी यूनिट 4 वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को। तो इस यूनिट से भी आपके हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपके 6 जो हैं एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 2 आपके यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप होंगे यानी कि 2 मार्क्स के, और एक आपका यहाँ पे लॉन्ग आंसर भी होगा। तो टोटल यहाँ पे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, और इसमें से केवल आपने यहाँ पे 10 मार्क्स के ही सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी। तो केवल आपने 10 मार्क्स का ही यहाँ पे सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट आर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस या एक्सेसिबिलिटी फीचर्स। तो देखिए, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स को डिज़ाइन किया जाता है आपके जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए, ताकि वो टेक्नोलॉजी को मोर स्मूथली और ईजिली यूज़ कर पाएँ। इसका मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जितने भी यहाँ पे फीचर्स हैं उनको हम कस्टमाइज करें आपका अपने हिसाब से। इसके बाद कॉमन डिसेबिलिटीज़ या इम्पेयरमेंट्स आपके क्या होते हैं, जैसे इसमें विजुअल भी है, हेयरिंग भी है और सिंपली फिजिकल भी है। तो विजुअल में यानी कि अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होती है, आप कलर ब्लाइंड हैं या सिंपली पार्शली आप ब्लाइंड हैं, या ज़्यादा ब्राइटनेस आप नहीं देख पाते, तो सिंपली जितने भी विजुअल से रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो आपका इसके अंदर आती हैं। देन आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटीज़ यानी कि अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कंप्यूटर में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो सिंपली आप बीप साउंड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटीज़ यानी कि अगर आपकी जो माउस आप पकड़ते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी मसल्स वीक हैं, या कोई फिंगर्स आपकी किसी एक्सीडेंट पे चली गई, या सिंपली कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो इसको हम सिंपली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस हैं, जैसे आप मैग्नीफायर को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिए हुए हैं। विंडो प्लस के साथ आप अगर प्लस सिंबल को यूज़ करेंगे तो सिंपली आपका मैग्नीफायर ओपन होगा। ऐसे ही आपका नरेटर, जैसे कोई भी आप मशीन अगर नहीं लेते हैं या स्मार्टफोन आप लेते हैं, लैपटॉप आप लेते हैं, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्टिंग में नरेटर आपका स्टार्ट होता है, जो कि ओवरऑल फंक्शनिंग के बारे में आपको बताता है। ऐसे ही आपको अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड चाहिए तो उसके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाई कॉन्ट्रास्ट आप सेट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ है यानी कि जितना भी आपका डेटा है, जो आइकन्स के नेम है उनका आप साइज़ चेंज कर सकते हैं, और साथ में जो माउस पॉइंटर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पे कीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टिकी कीज़। तो स्टिकी कीज़ सिंपली आपका एक फीचर होता है जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका हम यूज़ करते हैं स्ट्रेन को दूर करने के लिए भी। इसके अलावा टॉगल कीज़ कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। तो टॉगल कीज़ क्या होती हैं, जैसे आपका कैप्स लॉक है, नम लॉक है, या सिंपली स्क्रॉल लॉक है, तो इन्हीं को हम सिंपली टॉगल कीज़ कहते हैं। और ऐसे ही आपकी फ़िल्टर कीज़, जो कि रेगुलर की स्ट्रोक्स को फिल्टर करने में हमारी हेल्प करेंगे। देन आपका आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, जब भी आपका दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं किसी रिसोर्स की शेयरिंग के लिए, तो उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यानी कि आपके अगर दो सिस्टम हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और वो क्या शेयर करेंगे, वो किसी भी रिसोर्स को शेयर करेंगे। अब रिसोर्स आपका हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी। जैसे हार्डवेयर अगर आपका देखेंगे साइबर्स वगैरह में या कंप्यूटर लैब्स में, आपके वहाँ पे सिस्टम्स काफ़ी होते हैं, लेकिन आपका प्रिंटर एक ही होता है। लेकिन एक नेटवर्क से वो सभी जुड़े हुए हैं, तो एक ही प्रिंटर से आपका सभी सिस्टम जो हैं वो वर्क करते हैं। और ऐसे ही जो कॉमन सॉफ्टवेयर है वो भी हम शेयर करते हैं। जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके होते हैं 3x1 5x1, यानी कि एक ही आपका सॉफ्टवेयर होगा और 5 अलग अलग यूज़र्स उसको चला सकते हैं। देन आपके एडवांटेज क्या हैं, कई बार एडवांटेज पूछे जाते हैं नेटवर्किंग के। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग आपका हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, रिसोर्स शेयरिंग है, सिक्योरिटी आपकी रहती है, और सॉफ्टवेयर और की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम होगी। ब्रॉडकास्टिंग आप कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से, और इंस्टेंट और फ्लेक्सिबल एक्सेस भी हमको मिलता है। तो ये कुछ यहाँ पे इसके एडवांटेजेज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कम्युनिकेशन मीडियम, यानी कि जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका वायर्ड होता है, दूसरा वायरलेस होता है। वायर्ड को हम सिंपली बाउंडेड भी कहते हैं या गाइडेड भी कहते हैं, और वायरलेस को हम सिंपली अनगाइडेड या अनबाउंडेड भी हम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो वायर्ड है वो हम कनेक्ट करते हैं केबल और कनेक्टर्स की मदद से। तो 3 तरीके के बेसिक यहाँ पे केबल्स हमारे पास होते हैं। एक तो आपका ईथरनेट केबल है, या इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं, और ये इसी को हम लैन वायर भी बोलते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, एक लोकल ऑफिस बिल्डिंग के अंदर या स्कूल बिल्डिंग के अंदर, जैसे आपने देखा होगा किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में जो सीसीटीवी के जो कनेक्शंस होते हैं वो जो उसमें जो आपके केबल्स यूज़ होते हैं वो आपके ईथरनेट या ट्विस्टेड पेयर ही होते हैं। इसके अलावा आपने प्रोजेक्टर्स वगैरह देखे होंगे,
या आपने टेलीफोन लाइंस देखी होंगी, तो ये जितना भी एक लोकल ऑफिस बिल्डिंग के अंदर आप एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उन सभी में हमारा ईथरनेट या ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज़ होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। आपने देखा होगा घरों पे जो आपके डिश या केबल्स आपके यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे कोएक्सियल केबल होता है जिसके कोर में एक कॉपर वायर होता है, देन उसके बाहर इंसुलेशन होता है, देन उसके बाहर एक वायर मैश या तारों का पूरा जाल होगा, देन उसके बाहर से आपका और इंसुलेशन होता है। तो ये हमारे कोएक्सियल केबल इनको हम कहते हैं। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर जो कि इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो आपका ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर ही होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा देखिए जो वायरलेस होते हैं उसमें आपके अलग अलग आ गए, जैसे आपका रेडियो सिग्नल है, जैसे आप वाईफाई वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें रेडियो सिग्नल यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव आपका सिग्नल्स होते हैं, माइक्रोवेव आपके सिग्नल्स होते हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड आपका सिग्नल होता है जो कि आपने टीवी रिमोट का यूज़ करने में देखा होगा, या कोई भी आपका रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस होते हैं तो उसमें जो सिग्नल आपके पास ऑन होते हैं और जिससे हम कंट्रोल करेंगे वो आपके इंफ्रारेड होते हैं। देन आपका कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर हम देखते हैं तो दो तरीके के आर्किटेक्चर होते हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर। तो पीयर टू पीयर में क्या होगा, जितने भी आपके सिस्टम हैं वो सभी आपस में कनेक्टेड होंगे और हर कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई भी सिस्टम आपका किसी दूसरे सिस्टम से यहाँ पे बात कर सकता है, यानी कि ये पॉइंट टू पॉइंट आपका कनेक्ट होंगे। इसके अलावा क्लाइंट सर्वर में क्या होगा, सिंपली एक आपका मेन कंप्यूटर या आपका सर्वर होता है और बाकी उसके क्लाइंट होते हैं, यानी कि जितने भी हम रिक्वेस्ट करेंगे डेटा के लिए वो सब का सब हम किससे करते हैं, सर्वर से हम करेंगे। तो आई होप आपको आ गया होगा कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। देन आपका नेटवर्क के कंपोनेंट, तो देखिए नेटवर्क कंपोनेंट सिंपली एक नेटवर्क को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसमें फिजिकल डिवाइसेज या सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज़ करते हैं। तो कुछ यहाँ पे डिवाइसेज हैं और यही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज हैं, जैसे रिपीटर है, हब है, स्विच है, राउटर है और गेटवे है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कई बार यहाँ पे आपके आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन से हमको यहाँ पे डिवाइसेस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारा रिपीटर क्या करता है, देखिए जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में एक डेटा को ट्रैवल करवाते हैं तो वहाँ पे हम सिंपली रिपीटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपके आपके कुछ तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेटवर्क कंपोनेंट। और नेटवर्क कंपोनेंट के अंदर आपकी सिंपली आपकी नेटवर्किंग की डिवाइसेज आ जाती हैं जिनकी मदद से हम सिंपली कम्युनिकेट कर पाते हैं और अपने डेटा को शेयर कर पाते हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका डेटा शेयरिंग या सिंपली डेटा ट्रांसफरिंग के लिए भी। तो यहाँ पे कुछ आपके डिवाइसेज हैं और इनके बारे में आपका पूछा जाता है कि इनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपका रिपीटर है। तो रिपीटर का हम यूज़ करते हैं, देखिए जब भी आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस में अपने डेटा को ट्रैवल करवाएंगे तो एट द पॉइंट आपके जो सिग्नल हैं वो वीक हो जाते हैं। तो इन सिग्नल्स को आपका एम्पलीफाई करके, यानी कि इनको बढ़ा के आगे रीट्रांसमिट करने का काम जो करता है वो रिपीटर करता है, यानी कि वीक सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा एंड देन उसको आगे रीट्रांसमिट करेगा। इसके अलावा अगर हमको एक ही हब से, यानी कि एक ही डेटा को हमको मल्टीपल सिस्टम्स या क्लाइंट को आपका देना है, उनको उनकी रिक्वेस्ट को हमने सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम हब या स्विच इन दोनों में से कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं। और दोनों में डिफरेंस यही है कि जो आपका हब है इसके पास जो भी डेटा आएगा इसको ये फिल्टर नहीं करता, बल्कि इसके आगे जो क्लाइंट है उनको फॉरवर्ड करेगा। लेकिन स्विच जो है यहाँ पे इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल भी करता है, यानी कि ये सभी को फॉरवर्ड नहीं करता, जो क्लाइंट या आपका नोड आपका यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है स्विच से, ये केवल उसी को डेटा प्रोवाइड करता है, पूरा आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ऐसे ही राउटर तो सिंपली आपका राउट करता है, यानी कि जितने भी आपके इंटरनेट जब हम यूज़ करते हैं और उससे डेटा हम डाउनलोडिंग करते हैं तो वहाँ पे डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आपका ट्रैवल होता है। तो उन डेटा उनको राउट करने का, यानी कि उसको आगे फॉरवर्ड करने का जो काम है वो राउटर का है। एंड ऐसी गेटवे, अगर आपके दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं तो उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने का काम आपका गेटवे करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, या नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आपने ऑलरेडी इनको काफ़ी बार समझा होगा। जैसे सबसे पहले आपका पैन है या पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि आप क्रिएट करते हैं, जैसे आप वाईफाई एंड हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट डेटा की मदद से वाईफाई यूज़ करते हैं या डेटा की शेयरिंग करते हैं, तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है। इसके अलावा लोकल एरिया नेटवर्क जो एक ऑफिस बिल्डिंग या स्कूल बिल्डिंग के अंदर आपका होता है, और इसको हम लैन वायर या इथरनेट केबल की मदद से क्रिएट करते हैं। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो एक इंटायर सिटी के अंदर होगा, जैसे केबल नेटवर्क आपका होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो दो बिग सिटीज़ या दो कंट्रीज़ या इवन कॉन्टिनेंट्स में आपका कनेक्टिविटी जो करवाता है, और इसका एग्जांपल हमारा इंटरनेट होता है।
तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेट ही है। तो इंटरनेट क्या होता है, इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में नेट भी बोला जाता है। और इसमें आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या सिंपली बिलियंस ऑफ कंप्यूटर ग्लोबली जुड़े हुए रहते हैं और इसकी मदद से ही हम सिंपली जो लोग हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग या सिंपली ई कॉमर्स यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये तो इंटरनेट के आपके फ़ायदे हो गए। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, तो देखिए इंटरनेट जो था ये आपका 1969 के अंदर इसको क्रिएट किया था आपका आरपा एजेंसी ने, ARPA यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। और इसी एजेंसी ने जो पहला नेटवर्क बनाया था उसी को हम आरपानेट कहते हैं और इस एजेंसी को स्पॉन्सर किया था यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया था। तो पहला जो हमारा नेटवर्क था, हिस्ट्री केवल इसकी इतनी ही है बेसिक सी, कि 1969 के अंदर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक एजेंसी को स्पॉन्सर किया जिसका नाम है आरपा, और आरपा ने ही जो पहला नेटवर्क बनाया उसी को हम इंटरनेट आरपानेट कहते हैं। एंड देन आपका आरपानेट के साथ आपके NSF नेट है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, और भी आपके जो प्राइवेट नेटवर्क हैं वो साथ में आए और इन सभी से मिलके हमारा मॉडर्न इंटरनेट बना है। जो मॉडर्न इंटरनेट है उसकी शुरुआत हुई थी आरपानेट से एंड देन इसमें जितने भी प्राइवेट नेटवर्क हैं वो सभी जुड़े, जिसकी मदद से आज हमको मॉडर्न इंटरनेट मिला है। देन आपका नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट काम कैसे करता है। देखिए इंटरनेट के लिए हम एक प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल यानी कि सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इसमें हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें केवल इतना ही है, TCP का जो मेन काम है, जैसे इंटरनेट से मान लीजिए आपने कोई इमेज को आपने सर्च किया, उसे आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं, उसकी आप डाउनलोड कर रहे हैं उसे, तो वहाँ पे देखिए जो आपका इंटरनेट है वहाँ पे जो डेटा ट्रैवल होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। तो उस इमेज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने का काम आपका TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करता है और IP हर एक पैकेट में आपका IP एड्रेस को असाइन करता है। देन एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल होने के बाद इसको वापस रीअसेंबल करने का काम भी आपका TCP/IP का ही होता है। तो आई होप आपको वर्किंग ऑफ इंटरनेट भी समझ में आ गया होगा। देन आपका मॉडम, जिसको हम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। देखिए जब भी आप टेलीफोन लाइंस की मदद से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो उसके लिए हम मॉडम का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपकी जो टेलीफोन लाइंस हैं वो आपका एनालॉग सिग्नल केवल सपोर्ट करेगा एंड जो आपका कंप्यूटर है वो डिजिटल है। तो डिजिटल को एनालॉग में एंड एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम सिंपली हमारा मॉडम करता है। देन आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि ISPs आपके क्या होते हैं, तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि आपको इंटरनेट एंड कॉलिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, जैसे आपका एयरटेल है या जियो है या BSNL है, तो ये सभी आपके ISPs के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र हमारा इंटरनेट आपका हमारे कंप्यूटर पे सिंपली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या सिंपली वेब पे हम सर्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये वेब ब्राउज़र है जो कि एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। देन आपका इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सिंपली क्या है, आपका एक कम्युनिकेशन सर्विस है और इसकी मदद से हम टेक्स्ट मैसेज हो गया, ऑडियो वीडियो, इन सभी के थ्रू हम जो कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ICQ आपका सबसे पहले स्टैंड अलोन आपका इंस्टेंट मैसेंजर था। जैसे आजकल तो आपके काफ़ी सारे मैसेंजर हैं, फेसबुक का है, व्हाट्सएप है, तो ऐसे ही आपका जो पहला यहाँ पे इंस्टेंट मैसेंजर था वो ICQ हमारा था। अब देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग के यहाँ पे फीचर्स क्या हैं, तो ये तो आपको ऑलरेडी आते होंगे, जैसे और कम्युनिकेशन मीडियम से फास्टर है, फास्ट एंड सिक्योर भी है। इसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं इमेजेस को, डॉक्यूमेंट्स को, और यहाँ पे हम ऑनलाइन अगर होते हैं तो अपने कोवर्कर या फ्रेंड के साथ हम बात भी कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। इसके बाद यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग की जो सर्विसेज हैं वेब बेस्ड जो हैं, जैसे आपका गूगल मीट है, स्काइप है, जूम है या वेब व्हाट्सएप है, तो ये सिंपली आपके इंस्टेंट मैसेजिंग कुछ सर्विसेज हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड भी हैं, जैसे आपका मीट हो गया, आपका व्हाट्सएप है, फेस टाइम है, देन आपका मैसेंजर है, स्काइप है, जूम ऐप है। तो इन सभी की मदद से हम इंस्टेंट मैसेजिंग या डेटा शेयरिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गूगल मीट। तो गूगल मीट आपका क्या होता है, एक वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस है जो कि गूगल के थ्रू प्रोवाइड की गई है और इसमें हम रियल टाइम के अंदर मीटिंग आपका कर सकते हैं, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम कर सकते हैं डायरेक्टली आपका करंट टाइम के अंदर। तो इसमें आपका सेम है, गूगल मीट सॉफ्टवेयर हमने देखा था प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज़ करना है। देन आपका ब्लॉग, तो ब्लॉग आपका क्या होता है, यानी कि एक डायरी है या सिंपली एक वेबसाइट पे आप लिखते हैं जिसमें आपके जितने भी डेटा है वो एक के बाद एक वहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक पर्सनल डायरी की तरह है। तो उसी को हम सिंपली ब्लॉगिंग कहते हैं और जो ऑथर होता है किसी भी ब्लॉग का उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। तो कुछ यहाँ पे वेबसाइट्स हैं जैसे blogger.com एंड wordpress.com, ये फेमस यहाँ पे आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है।
देन आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ई कॉमर्स भी इसको हम बोलते हैं। ऑनलाइन अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसी उसी के लिए हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स के लिए? सबसे पहले तो ये कैशलेस आपका होगा, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको जो बिज़नेस है वो ग्रो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मिलियंस ऑफ कस्टमर्स रीच पे आप जा सकते हैं। देन आपको एक वाइड रेंज मिलता है चूज़ करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को। ये टाइम जो है ट्रैवलिंग का, यानी कि आप जाएंगे मार्केट में देन बाई करेंगे, तो डायरेक्टली आप ऑनलाइन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये टाइम भी आपका सेव करेगा। इसके अलावा आप इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के जो मेथड हैं, आपके क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, ई वॉलेट आपका होता है, नेट बैंकिंग है, या बैंकिंग की जो अलग एप्लीकेशंस आती हैं इंडिविजुअल, तो उनसे भी आप कर सकते हैं। देन आपका ई शॉपिंग, यानी कि ऑनलाइन जब आप शॉपिंग करते हैं इसमें आप वेबसाइट्स के अलग अलग नाम लिख सकते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। ऐसी ई रिजर्वेशन, अगर आप कोई टिकट या आप कोई होटल या कोई डेस्टिनेशन अगर आप बुक करते हैं तो इसी को हम सिंपली ई रिजर्वेशन या इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन रिजर्वेशन भी बोलते हैं। देन आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, तो इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है? सिंपली ये यहाँ पे दिखाता है उन सभी टर्म्स के बारे में जो कि आपका सिक्योरिटी या एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दिखाता है इंटरनेट के ऊपर। तो साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल सिस्टम्स एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिजिटल अटैक। तो साइबर सिक्योरिटी की मदद से सिंपली जो डिजिटल अटैक होते हैं या जो हैकिंग अटैक्स होते हैं उनको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी अगर आपने करनी है, यानी कि अगर एक बिल्डिंग के अंदर सभी सिस्टम्स एक नेटवर्क से जुड़े हैं तो उसको कैसे सिक्योर करेंगे। देन इंडिविजुअल एप्लीकेशंस को अगर हमने सिक्योर करना है, या इंफॉर्मेशन को हम सिक्योर करते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो यहाँ पे कुछ हमको चीज़ें दी गई हैं, डूज़ एंड डोंट्स हमारे पास हैं। सेफली ब्राउजिंग आपने कैसे करनी है इंटरनेट पे। तो सिक्योर ब्राउज़र को आप यूज़ करेंगे। HTTPS आपको पता है सिक्योर होता है HTTP के मुकाबले, तो इसको आपने देखना है। पासवर्ड कभी सेव नहीं करने आपने सिस्टम पे, और जो आपके अननोन लिंक हैं उन पर क्लिक नहीं करना है, पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करना है। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे चीज़ें हैं जो सेफ्टी मेजर्स आप यूज़ कर सकते हैं। देन आपका साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम क्या होता है? कोई भी ऐसा क्राइम जो कि आपका एक कंप्यूटर की मदद से किया गया हो, या एक कंप्यूटर नेटवर्क, या सिंपली इंटरनेट की मदद से, या किसी भी डिजिटल डिवाइस की मदद से, तो उसको हम सिंपली साइबर क्राइम बोलते हैं। तो इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे इंफॉर्मेशन को किसी की डिस्क्लोज करना पब्लिकली, हैकिंग हो गया, ईमेल हो गया, या सिंपली आपका SMS स्पूफिंग हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स हो गए, यानी कि किसी और ने कोई डेटा आपका क्रिएट किया है, कोई बुक लिखी है और आप उसमें अपना क्लेम करते हैं, तो इसको सिंपली हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम में ये आता है। रूमर्स किसी के खिलाफ फैलाना, बुलिंग हो गया, स्पैम हो गया, तो ये स्पैम हमारा होगा। साइबर टेररिज्म है, और डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का, तो ये सभी आपके यहाँ पे साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं। अब इससे प्रिवेंशन मेजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? जैसे यूज़र आईडी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने सिस्टम को, आप लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीवायरस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइबर लॉ। तो साइबर लॉ को हम सिंपली IT लॉ भी कहते हैं, और ये इस लॉ के अंदर वो सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनेट यूज़र्स के लिए आपके हैं। यानी कि जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ लॉज आपने फॉलो करने होते हैं जो कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 के अंडर आते हैं। देन आपका है वायरस एंड मालवेयर। तो देखिए, मालवेयर तो आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम पे आता है बिना हमारी नॉलेज के, एंड देन हमारे फंक्शनिंग को यहाँ पे आपका कम कर देता है। यानी कि हमारे PC को स्लो कर सकता है, हमारी फाइल्स को डिलीट कर सकता है। तो इसको हम सिंपली मेलिशियस या आपका हार्मफुल सॉफ्टवेयर बोलते हैं। देन आपका वायरस, तो वायरस का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ये तो हमने अभी सीखा। तो वायरस आपका होता है सिंपली या कंप्यूटर वायरस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी कि जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की रिसोर्सेज हैं उसको सीज कर देना, उसको चलने ना देना, सिंपली वायरस का काम है। और ये खुद को रेप्लिकेट भी करता है, यानी कि एक वायरस है तो ये खुद को रेप्लिकेट करेगा, 1 के 2 आपके हो जाएंगे, देन 2 के 4। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है वायरसेस के, जैसे बूट सेक्टर वायरस है। बूट सेक्टर आपका हार्म करता है जब भी आप सिस्टम को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बायोस ओपन होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम,
यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले आपका बायोस आपका रन होता है, तो उसी को हम बूटिंग टाइम कहते हैं। तो अगर कोई वायरस है जो कि आपके सिस्टम को बूट ही नहीं होने दे रहा, तो उसको सिंपली हम बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। ऐसे ही आपका प्रोग्राम वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, जो कि छिप करके आता है हमारे सिस्टम पे एंड देन वहाँ पे हार्मफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ऐसे ही वॉर्म्स हैं, स्पाईवेयर है जो कि नज़र रखने में हमारी हेल्प करता है, एडवेयर है जैसे अनवांटेड पॉपअप आपने देखे होंगे अलग अलग वेबसाइट पे। तो ये हमारे कुछ यहाँ पे एग्जांपल हैं कंप्यूटर वायरस के। इसके बाद सोर्स क्या होते हैं किसी भी वायरस को आने के, तो आपका रिमूवेबल मीडिया या फ्लैश मीडिया हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है। और इसके अलावा जो डाउनलोड आप करते हैं, और मेजर जो सोर्स है वो इंटरनेट ही है आपका वायरस का। इसके अलावा ईमेल अटैचमेंट्स की मदद से भी वायरस को आपका भेजा जाता है। देन यहाँ पे इसको अगर हम काउंटर करते हैं मालवेयर को या सिंपली वायरस को, तो इसके लिए एंटीवायरस है, फायरवॉल है, या विंडोज़ के अपने डिफेंडर्स भी आते हैं। देन आपका पासवर्ड्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि पासवर्ड आपका क्या होता है। तो पासवर्ड आपका स्ट्रिंग होती है कैरेक्टर्स की, और पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होगा, जब आप वहाँ पे लेटर्स का भी यूज़ करें, नंबर्स का भी यूज़ करें, और स्पेशल सिंबल का भी आप यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का की मदद से कभी पासवर्ड नहीं बनाना है, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना है, लॉन्गर पासवर्ड आपने बनाना है, और पासवर्ड को आपने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे चेंज भी करना है। और हर एक अकाउंट पे, यानी कि जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं या मेल अकाउंट्स हैं, उन सभी में आपने डिफरेंट यहाँ पे पासवर्ड को यूज़ करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी यूनिट नंबर 4 हमने यहाँ पे रिवाइज करी, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 52। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 53।